Good morning, good afternoon, good evening, dear friends and students. In this lecture, we are going to conclude basics of motion, which you have studied till 10th. हम लोगों ने अब तक क्या किया कि मोशन को लिया और उसके जो पैरामीटर्स है, बेसिक्स जो है, उनको रिवाइज किया, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे और अब सबसे लास्ट में वी आर गोइंग टू लुक एट मोशन का जो लास्ट पार्ट है, ग्राफ्स, हाउ ग्राफ्स कैन बी यूज्ड टू स्टडी मोशन. अब मुझे ये पता है कि स्टेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा ग्राफ का प्रचलन नहीं है, इट्स नॉट यूज्ड अ लॉट, एंड इन सीबीएसई graphs are used in and their use increases later on in 11th and 12th is much more, and some of the questions in entrances are based on graph. Surely one question is always based on graph that is there, and हर एक चैप्टर में कोई ना कोई ग्राफ ज़रूर होता है. और मोशन को स्टडी करने के तीन मेथड्स हैं which you will understand as you will go through 11th and 12th. एक है आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल करो, दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करो, और तीसरा है यूज ग्राफ्स. ये तीनों चीज़ें क्या है ये आपको अभी थोड़ा सा कम पता चलेगा, लेकिन 11th 12th के बाद यू विल हैव अ वेरी ब्रॉड व्यू इन हाउ टू डील विद मोशन एंड विच मेथड टू यूज. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द मोशन विच इज ग्राफ. अब ये ग्राफ क्या होता है? ग्राफ जो होता है वो कई तरह के ग्राफ्स होते हैं इन मोशन. एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ये दो मेन ग्राफ्स होते हैं. अब एक्स टी ग्राफ और वी टी ग्राफ ये क्या है? तो एक्स टी ग्राफ का मतलब होता है पोजीशन वर्सेस टाइम. हम लोगों ने पहले लेक्चर में पोजीशन ये देखा था. पोजीशन क्या है? टाइम के साथ पोजीशन का ग्राफ. मतलब क्या? समझ लो, एक ऑब्जेक्ट है, एट t इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन. जब t इक्वल टू 0 था उसकी पोजीशन थी x इक्वल टू 2 मीटर्स. फिर at t equal to 1 second उसकी पोजीशन है 4 मीटर. at t equal to 2 seconds उसकी पोजीशन है 6 मीटर. और कुछ लोगों को बहुत जल्द समझ में आ गया रहेगा कि the object is covering equal distance in equal interval of time. This is uniform motion. Very good. This is uniform motion. अब और एक ऑब्जेक्ट का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग. एट x इक्वल टू 0 इट इज एट t इक्वल टू 0 इट इज एट x इक्वल टू 0. एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इट इज एट x इक्वल टू 2 मीटर. एट t इक्वल टू 2 seconds सपोज इट इज एट x इक्वल टू 7 मीटर. At t equal to 3 seconds, suppose it is at x equal to 11 meters. So this is obvious that this graph, this object is not having uniform motion. It has got a non-uniform motion. Maybe it is accelerated. It is accelerated. और तीसरा एक ऑब्जेक्ट का उदाहरण लेते हैं. At t equal to 0. It is at x equal to 1 meter. At t equal to 1 second also it is at x equal to 2 meter. At t equal to 2 second also it is at x equal to 2 meter. The object is at rest. अब ये तीनों का ग्राफ हम लोग बनाएंगे. xt ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. तो जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं वैसे ही प्लॉट करना है. x ले लीजिए आप y एक्सिस के अलॉन्ग, टाइम ले लीजिए आप x एक्सिस के लॉन्ग. सूटेबल एक स्केल चॉइस कर लीजिए. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड. ओके. और ये x आप सूटेबल चॉइस कर सकते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर. तो शुरू करते हैं. at t equal to 0
Where is the position of the object? 2 मीटर, समझ लो यहाँ पे है वो 0 पे। 1 सेकेंड के बाद वो किधर है? 4 मीटर। 2 सेकेंड के बाद वो कहां पे है? 6 मीटर, and so on. And if I draw a line through these points, I'll get a straight line. So, when I plot a graph of position versus time, what do I mean by position versus time? समय और position दोनों का अगर मैंने ग्राफ निकाला तो उसको xt ग्राफ बोलते हैं। अगर मैंने वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकाला तो आप देख सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन आता है। इसका मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। और उल्टा, अगर xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो मोशन इज यूनिफॉर्म। अब दूसरा ग्राफ अगर हम लोगों ने प्लॉट किया, एट x इक्वल टू 0 कहां पे बंदा? 0 पे। एट x इक्वल टू 1 सेकेंड कहां पे बंदा? 2 मीटर्स। x इक्वल टू सॉरी x t इक्वल टू 2 सेकेंड्स कहां पे हो? 7 meters and so we are getting a curve. So if I plot a graph, xt graph for non-uniform motion, I can get a curve and that curve can vary as per the motion. तो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो कर्व ही लीनियर है। तीसरा देखते हैं, एट थर्ड वाला ग्राफ, एट t इक्वल टू 0 कहां पे बंदा? 2 मीटर। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड कहां पे बंदा? 2 मीटर्स। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कहां पे बंदा? 2 मीटर्स। स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जब भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिले xt ग्राफ पे, मतलब 1 मीटर पे 1 सेकंड पे भी वही पोजीशन है, 2 सेकंड पे भी वही पोजीशन है, 3 सेकंड पे भी वही पोजीशन है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो इन शॉर्ट xt ग्राफ आपको ये बताता है कि मोशन किस प्रकार का है। अगर आप xt ग्राफ निकालेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि राइजिंग है इस तरह, या फिर फॉलिंग भी है, फॉलिंग की बाद में बात करते हैं। अगर xt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, एक ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है, तो द मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर xt ग्राफ में जो नेचर है ग्राफ का, जो कि पॉइंट्स को जोड़ के मिलता है, वो अगर कर्व है तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर xt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो क्या xt ग्राफ सिर्फ नेचर बताता है? नो, इट आल्सो गिव्स यू वेलोसिटी, बट फॉर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ स्लोप, जो कि आपको 11th में है। अब और एक चीज ऐसा भी हो सकता है, xt ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, मतलब the object is moving like this at t equal to 0, समय जब t equal to 0 था, the object was at, चलो इसको थोड़ा सा रब करके मैं बताता हूं। At t equal to 0, the object is at 6 meter. At t equal to 1 second, the object is at 4 meter. At t equal to 2 seconds, the object is at 6 meters. तो ये मोशन जो है ये ऐसे डिपिक्ट होगा। एट t इक्वल टू 0 कहां पे? 6। t इक्वल टू 1 सेकेंड कहां पे? 4। t इक्वल टू 2 सेकेंड से कहां पे? 2। So it is moving in this direction. This also comes out to be a straight line. It is covering equal distance in equal interval of time. The xt graph is a straight line. It is a uniform motion. तो बहुत बार बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, ये जो ग्राफ है 99% किताबों में ये ग्राफ छपा रहता है xt, और बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, द मोशन इज यूनिफॉर्म। और जब एमसीक्यू की बारी आती है ना 11th के बाद, तो बहुत हार्ड कुछ नहीं पूछते हैं, बहुत सिंपल ही पूछते हैं। तो बताते कि ये ग्राफ है, बताओ
ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं? बिकॉज वी हैव सच अ पिक्चर मेमोरी, हमको लगता है यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सटी ग्राफ ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। नहीं, जरूर नहीं, नीचे की तरफ भी आया इस तरह एक्सटी ग्राफ हाँ, तो इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन एज लॉन्ग एज इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बहुत ही फास्ट बताते जा रहा हूं मैं, आई होप आप समझ लो। ये इसलिए बताया गया आपको कि कंफ्यूजन कहाँ होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको समझानी पड़ती है। समझाता तो हर टीचर यही है कि ये एक्सटी ग्राफ है, बट आई एम ऑल्सो एडिंग दिस which causes confusion at times, but I'm adding this because this is where the students are attacked by the paper. हमारी जो वीक जगह होती है ना, वो वीक जगह कहाँ पे होगी ये एग्जैक्टली टीचर्स को मालूम होता है जो पेपर बनाते हैं। तो उस वीक जगह को भी हमें पहले से, जब हम लोग सीख रहे हैं, उस वीक जगह को वीक नहीं होने देना है, उस बेसिक को हम लोगों को पहले से स्ट्रॉन्ग बनाना है, और फिर जाके एमसीक्यूज वगैरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इस कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ लें, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो अ यूनिफॉर्म मोशन, दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हुए अब दूसरा ग्राफ जो होता है वो होता है वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम। समझ लो, इफ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, डेफिनेशन क्या है? इट कवर्स इक्वल इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उल्टा, व्हाट अबाउट वेलोसिटी? द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। गाड़ी चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब स्पीडोमीटर जो है वो ना आगे बढ़ता है ना पीछे आता है, स्पीडोमीटर एक ही स्पीड पे रहता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड ना बदल रही है, ना बढ़ रही है, ना कम हो रही है। तो व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। अब एट t इक्वल टू 0 बॉडी यहां पे है और गति है 2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद बॉडी की स्पीड जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद बॉडी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म मोशन है, क्यों? स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट होना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करना यूनिफॉर्म मोशन है। अब और एक बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, उसका वेलोसिटी देखते हैं। एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी ऑफ द बॉडी सपोज 0 नहीं भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, जो भी है। 1 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1 सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 seconds, the velocity of body is 4 meter per second. After 3 seconds, the velocity of the body is 6 meter per second. तो आप देख सकते हैं स्पीड बढ़ते जा रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसे पता चला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? हर एक सेकेंड के बाद गति 2 से बढ़ रही है। 1 सेकेंड हो गया, स्पीड 2 से बढ़ा, और 1 सेकेंड हो गया, स्पीड 2 से बढ़ा, और 1 सेकेंड हो गया, स्पीड 2 से बढ़ गया। तो the change in velocity is constant, hence this is a uniformly accelerated motion. अब और एक देख लेते हैं। At t equal to 0, the speed is 10 meter per second. At t equal to 1 second, the speed is 7 meter per second. At t equal to 2 second, the speed is 4 meter per second. At t equal to 1 second, the speed is 1 meter per second. यहां पे रुक जाते हैं। At t equal to 0 10 है, at t equal to 1 second 7 है, at t equal to 2 seconds 4 है, at t equal to 3 second 1 है, और फिर 3
के थोड़ा सा आगे सेकंड के बाद वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लेट्स नॉट सी व्हेन द body has reached 0 meter per second. Let us look at this velocities. t equal to 0 10, एक सेकंड के बाद 7. क्या दिख रहा है हमें, the velocity is decreasing by 3 after each second. 3 से कम हो रहा है velocity. अगर 3 से कम हो रहा है velocity, तो इसका मतलब is it uniform deceleration और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन? यस, क्योंकि एक सेकंड के बाद जो स्पीड कम हो रहा है वो कांस्टेंट है. अगर ये 10 होता, ये 5 होता, ये 1 होता एंड देन वापस 1 होता और फिर शून्य हो जाता वेलोसिटी, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं हम लोग इसको. एक्सेलरेशन क्या, डी एक्सेलरेशन क्या, एक ही पकड़ते हैं 11th में. तो यहां पे भी ये यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है. इन दोनों के ग्राफ कैसे होंगे, वीटी ग्राफ. तो पहला वीटी ग्राफ मैं निकाल रहा हूं. पहला वीटी ग्राफ, t equal to 0, what is the velocity? T equal to 0, what is the velocity? 2. t equal to 1 second, what is the velocity? 2. t equal to 2 second, what is the velocity? 2. तो अगर VT ग्राफ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, the velocity is not changing, the motion is uniform. This is uniform motion. दूसरे ग्राफ की बात करते हैं. t equal to 0, what is the velocity? 0. t equal to 1 second, what is the velocity? 2. t equal to 2 second, what is the velocity? 4. t equal to 3 second, what is the velocity? 6. Straight line आएगा, but it will be an oblique straight line. So whenever the body has uniformly accelerated motion, ये body का motion uniformly accelerated है ना, तो VT ग्राफ कैसे आएगा? Straight line. Okay? सर जरूरी है ओरिजिन से जाएगा? कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. क्या दिख रहा है आपको? VT ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन है. अगर VT ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन, इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अब वो वाला ग्राफ निकालते हैं. At t equal to 0, 10. At t equal to 1, 7. At t equal to 2, 4. At t equal to 3, 1. तो आप देख सकते हैं जैसे ही टाइम आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रही है. तो ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड. अब यूनिफॉर्मली क्यों? क्योंकि हर एक सेकेंड में द फॉल इज इक्वल. और वो कैसे पता चलता है? अगर वो स्ट्रेट लाइन बनती है, वीटी ग्राफ में इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनती है, या तो ऊपर जाने वाली या फिर नीचे जाने वाली, तो ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. अगर ऐसा रहा वीटी ग्राफ, तो द चेंज इन वेलोसिटी या फिर कर्व रहा कोई भी, तो चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म. दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अगर ऊपर जा रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन है. अगर नीचे आ रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, रिटार्डेशन है. सो व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, xt ग्राफ, vt ग्राफ, or nature of xt and vt graph for uniform and accelerated motion. Also we saw uniformly deaccelerated motion के लिए किस तरह उसका ग्राफ बनेगा. इसके बाद एक लास्ट ग्राफ आपको बताया जाएगा जो कि काम का है, जो 11 में भी काफी काम का होगा. vt ग्राफ पे से, VT ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली और यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे से आप क्या निकाल सकते हो डेटा. तो ये आपको समझाया जाएगा कि VT ग्राफ पे से क्या निकलता है. समझ लीजिए एक बॉडी है जिसकी गति है u at t equal to 0. t equal to 0 कुछ तो भी वेलोसिटी है u, ये 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है.
आफ्टर 6-10-15 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ हो जाती है एंड द ग्राफ VT ग्राफ इज लाइक दिस। उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई आफ्टर t सेकेंड्स v। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे सिंबल्स यूज किए क्योंकि हमें कुछ डेरिवेशन करना है। तो आप देख सकते हैं एट ये t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है u, t सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितनी है v। क्यों हमने ये सिंबल्स लिए? क्योंकि कुछ डेरिवेशन करना है। तो what does the area below VT graph give you? पता नहीं, निकालते हैं एरिया। अब एरिया बिलो मतलब ये VT ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन है उसके नीचे का एरिया। अब उसके नीचे के एरिया मतलब कौन सा आएगा? ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, दोनों का एरिया निकालते हैं। पहले वर्टाइसेस को नाम दे देते हैं O A B C एंड D। थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। सबसे पहले किसका एरिया निकालेंगे? O A B C। एरिया बिलो VT ग्राफ यहाँ पे क्या होगा? O A B C का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। सर आपने ट्रायंगल सिंबल नहीं निकाला। हाँ ठीक है, I know I should be putting a triangle symbol over here and a quadrilateral symbol over here और एरिया वेरिया लिखना चाहिए। चलो वो कर लेते हैं, अच्छी आदत है वो। You should do that. What do you get? What is the area below VT graph? Area of quadrilateral or rectangle OABC plus area of triangle ABD। अब ये क्या दे रहा है हमें? चलो निकालते हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? OA इंटू OC प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस विच इज AB इंटू हाइट विच इज BD। अब ये U है, ये हिस्सा U है और ये पूरा हिस्सा V है, तो DB V माइनस U होगा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं U, V और T, देखते क्या आता है। OA मतलब U, OC मतलब T, हाफ का कोई मतलब नहीं, हाफ मतलब हाफ ही होता है। AB मतलब T, BD मतलब V माइनस U। ओके फाइन, तो ये V माइनस U का कुछ करते हैं। सिर्फ यही एक स्टेप है जो आपको थोड़ा याद करनी है। V माइनस U को गायब कराते हैं हम लोग, Q। V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू A, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कैन आई से V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो एरिया बिलो द कर्व, एरिया बिलो द VT ग्राफ इज UT प्लस हाफ AB कितना है? T। V माइनस U कितना है? AT। क्या आ गया एरिया बिलो द कर्व? क्या आ गया एरिया बिलो द कर्व? व्हाट डू यू सी? दिस इज S, डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट डज एरिया बिलो द कर्व गिव यू? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने ये ग्राफ्स के बेसिक देखे, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ उसके बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो बेसिक्स बताए गए वो समझ में आए होंगे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर वीडियोस एंड इफ देयर आर एनी कमेंट्स प्लीज़ डू टेल अस। बहुत कम समय में काफ़ी सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। If there are anything else you want to suggest, we are free to accept those suggestions. Thank you very much.